तुम आ गई जानू। जा रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम जरा पीछे ही रहो, पहले हम जरा बात तो कर लें। जरा देख तो इसे, दुल्हन के कपड़ों की इस्त्री भी नहीं उतरी, इतना संभाल के लाया हूँ इसे। तुमने तो आज हनुमान बन के मेरी सीता को बचा लिया। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने बेटे का नाम तुम्हारे नाम पर रखूंगा। और अगर बेटी हुई तो तुम्हारी माँ के नाम पर रखूंगा। देख भाई, ये बड़ी बड़ी बातें किसी और को सुनाना, इस विकी को सिर्फ पैसों की भाषा समझ में आती है। वो सब छोड़, तुझसे चलना अब जल्दी से माल निकालना। अरे वाह, ये ले। साले ने अपनी औकात दिखाई दी। 3000 कम है इसमें। अरे नहीं यार, पूरे पैसे हैं। अबे ये बात है तो लगा 30,000 की शर्त। अरे बाप रे, तुझसे चालाकी करना मतलब अपनी बैंड बजवाना। अरे तू जहाँ पढ़ता था मैं वहाँ का प्रिंसिपल था। पर बिना देखे पता कैसे चल गया? तू इंसान है या फिर कोई स्कैनिंग मशीन है भाई? अबे मारवाड़ी, भाभी के आने की खुशी में पार्टी देगा ना? यहाँ मेरी जेब लुट गई और तुझे पार्टी की पड़ी है। कल घोड़ी पे बैठ के बारात लेके आ जाना। सिस्टर सही कहा ना? हाँ, घोड़ी तो चढ़नी पड़ेगी। सीखो कुछ दुल्हन से। थू, शादी होने के बाद ना बड़े प्यार से रहना और हंसी खुशी अपनी फैमिली शुरू करना। चल तुझे घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार करता हूँ, 2 मिनट। जाओ सिस्टर जाओ, तुम अपने घर जाओ। ठीक है। जाओ, हम इसको तैयार करके कल ले आएंगे, ठीक है? जाओ जाओ आप जाओ। अरे सालों कुत्तों, मेरी होने वाली दुल्हन से बात तो कर रहे हो एक बार। एक तो तू शादी करके सबसे पहले शहीद होने जा रहा है और तू चाहता है कि हम इस बर्बादी में तेरा साथ दे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अगर इतना ही खुश है तो पहले हमें पार्टी दे। चल भाभी भाभी, ये दरवाजे पे ग्रिल किसने लगा दी? ये खुल क्यों नहीं रहा है? ओए अरे भैया आप, अरे दरवाजा खोलिए ना, खिड़की खोलने की क्या जरूरत है? भगवान, दरवाजा शिफ्ट कर दिया क्या? तूने इतनी पी ली है कि दरवाजे और खिड़की में फर्क ही भूल गया है क्या? क्या हाल बना लिया है तूने अपना? कितना भी समझाऊं तुझे समझ में नहीं आता। छोड़ो भी, शुक्र मनाओ कि शराब पी के भी घर तो लौट आता है। कहीं और जाता तो कहाँ ढूंढते फिरते इसे। अंदर आ जाओ। ये हार फेस्टिवल है क्या? चलो चलकर खाना खा लो। 1 मिनट, चाटते रहते हैं। कितनी शराब पिताई। अरे ये क्या कर रहे हो? देखा आपने, मैंने टब में से पानी निकाल के पिया है, शराब नहीं पी। अब मान गए ना कि मैं सही हूँ? मेरे भाई, ये कोई टब नहीं है, मतलब एक्वेरियम है। मैं कमरे में जाता हूँ, उसे तो शिफ्ट नहीं किया ना। तेरी उम्र के सारे लड़के डॉक्टर और इंजीनियर बन गए और तू शराबी बन गया है। आपकी उम्र के लोगों ने कार शोरूम बना ली है, लेकिन आप अब तक अपना वो पुराना गैरेज लेके बैठे हैं। इस बात को लेके मैंने कुछ कहा आपसे? सुनिए, इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के इसकी शादी करवा देते हैं, अपने आप सीख जाएगा। हाँ, इसके साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, ये मेरा वादा। आप लड़की देखना शुरू कर दो। अब मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह जल्दी उठ के जाना है। गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी। ओए ओए ओए, रुक, भिखारी कहीं के, कहाँ चला आ रहा है? तेरे बाप का घर है क्या? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे रोकता है? अबे कोई बताओ इसे मैं कौन हूँ? तुझे पता है मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। मैं नया हूँ तो क्या मतलब कुछ भी बोलेगा तू? चल भाग यहाँ से, भिखारी कहीं का। भिखारी बोलता है मुझको तू? मैं यहाँ का बॉस हूँ। मैं कहूँगा मैं यहाँ का एमडी हूँ तो मान लेगा क्या? कोई गधा भी नहीं मानेगा कि तू यहाँ का एमडी है। तो वो उल्लू ही होगा जो कहेगा कि तू यहाँ का बॉस है। मुझे बेवकूफ मत बना। इसकी तो ये देख मेरा आईडी। हमारे बॉस का आईडी तेरे पास कहाँ से आया? पता नहीं कहाँ से चले आते। मेरा आईडी तो चल निकल यहाँ से। मेरी बिल्ली मुझे से, मैं अभी किसी को बुलवा कर मैं इसे नौकरी से निकलवा देता हूँ। भिखारी के पास फोन? देखा देखा, अब तो समझ जा। इतना महंगा मोबाइल मेरे पास है और तू मुझे यहाँ से बाहर निकालने की बात कर रहा है? जरूर ये चाइना का सस्ता माल होगा। मुझे पागल समझा है क्या? भिखारियों की लाइफ पे प्रोग्राम बनाने के लिए मैं सब कर रहा हूँ। तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा क्या? चल निकल यहाँ से, भाग। जाता है कि कुत्ते छोड़ू तुझमें? चल भाग, वहाँ जाके बैठ जा। देख यहाँ से जाता है कि नहीं? इसकी तो अगर किसी और चैनल को पता चल गया कि कंपनी की सीईओ को एक वॉचमैन ने निकाल कर बाहर फेंका है तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। क्या जमाना आ गया। हाँ देख लूंगा, क्या करूँ इसका मैं। साला ऐसे वक्त तो दिमाग भी काम नहीं करता है। अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखा तुमने, ये मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा है। इसकी इतनी हिम्मत, अभी देखती हूँ इसे। फिर से आ गया? अरे तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारे सीईओ हैं, हम सबके बॉस। सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे लगा आप भिखारी हैं जो भीख मांगने निकले। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। सॉरी सर, पर आपका हुलिया ही ऐसा है ना। आज के इस इंटरनेशनल भिखारी डे पर मैं आपको उनकी कुछ खास बातें बताने वाला हूँ।
इस देश में जहां 90% लोग करियर के नाम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चुनते हैं, वहीं यहाँ के भिखारी कितना कमाते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए मैं खुद भिखारी के बेस में रिसर्च करने निकला तो ये जानकर हक्का बक्का रह गया कि एक भिखारी करीब करीब 2400 रुपया कमा लेता है, वो भी 3 घंटे में। हमने पूरा हिसाब किताब कर लिया, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे मेहमान भिखारी कन्नप्पा से। भिखारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप भी एक भिखारी लग रहे हैं। इसीलिए तो आप इतनी कमाई कर पाए। एक बात तो आपको समझनी होगी सर, भीख देकर लोग अपने सारे पापों का प्रायश्चित करते हैं। हम पर कोई ऐसा नहीं करता सर। और भीख कौन नहीं मांगता? टीआरपी बढ़ाने के लिए आपने भी मांगी। ये तो मुझे ही लपेट रहा है। हम भीख के इस जंजाल को और अच्छी तरह से समझेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो टीवी बंद कर दीजिए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये प्रोग्राम बस आप ही के लिए बना है। एक तरफ चाइना प्लास्टिक राइस और एग बनाकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वही हम इंडियंस भी कुछ पीछे नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोग चिकन और मटन में कुत्ते का मीट मिलाकर बेच रहे हैं, वो भी 300 रुपए किलो में, पूरे धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन आप मटन खा रहे हैं और उसको बड़े चाव से खाते हुए एंजॉय कर रहे हैं, और उसे में आप ही के पालतू कुत्ते का मटन हो। इसलिए अगली बार अपने प्लेट में का मटन अपने मुंह में डालने से पहले ये चेक कर लें कि आपका कुत्ता भौंक तो रहा है ना, और पड़ोसी का भी चेक कर ले कि वो भी भौं भौं कर रहा है ना। ध्यान रखिएगा। ब्रेक के बाद हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे और करेंगे भाव भाव। मिस नैना, अगली बार अगर कोई कवर स्टोरी बनाओगे ना तो वो कुत्ते बिल्लियों पर नहीं, इंसानों पर बनाना। फिर देखना हमारा प्रोग्राम बिल्कुल हिट हो जाएगा। एक बात कहूँ सर, तो आपने इसे अपनी स्टोरी बताकर क्यों प्रेजेंट किया? एक नंबर के कसाई लग रहे हैं। सर, आपने ये क्यों कहा कि ये स्टोरी आपने बनाई है, जबकि सारी मेहनत तो नैना मैडम ने की है? अरे वो तो सिर्फ न्यूज बनाती है, और तुम जानते हो मैं क्या करता हूँ? मैं उसे सीरियस सेंसेशनल बनाता हूँ। क्या समझे? वो सीट देख रहे हो वहाँ पर बैठ के टीआरपी बढ़ानी पड़ती है। तुम जाओ। अभी जो स्टोरी रिकॉर्ड किया ना उसे एडिट करके मुझे दिखाओ। अब एडिट करके क्या फायदा सर? वो क्यों? ये लाइव प्रोग्राम है। लाइव प्रोग्राम? अबे घोचू कहीं के, लाइव प्रोग्राम में तूने चैनल के टीआरपी सीक्रेट्स रिवील कर दिए। जा बंद कर उसे, जा। अरे ये क्या है भाई? ये फोन से ही चिपका हुआ है। जिसे देखने गया था वही लड़की है या फिर किसी और को पटा के आ गया? मुझे तो शक हो रहा है इस पे। वो क्या है ना, मैंने दोस्तों से प्रॉमिस किया था कि अगर तुमने हाँ कहा तो मैं मंदिर में उनके लिए तेल चढ़ाऊंगा। दोस्तों के लिए? I mean, दोस्तों को मंदिर ले आऊंगा तेल चढ़ाने के लिए, ये कह रहा था मैं। कौन सा मंदिर? मंदिर का नाम है श्री वेंकटेश्वरा मंदिर। अबे जल्दी आ, बार बंद हो जाएगा। पर मुझे तो बार सुनाई दिया। नहीं, वो कह रहे हैं कि मंदिर में हम लोग बार बार आएंगे। पर इतनी देर तक तो कोई मंदिर खुला नहीं रहता। वो क्या है ना, सामने का दरवाजा तो बंद हो चुका है, पर पुजारी ने बैक डोर से एंट्री करवा दी। पुजारी से मेरी अच्छी पहचान है। बैक डोर एंट्री? किससे बात कर रही हो? सुनो, विकास डैडी। अपना विकास, जरा मेरी बात कराना। अरे बेटा विक्की, कैसे हो? तुम्हें एक गिफ्ट देना था मुझे। कौन सा ब्रांड पसंद है? ब्रांड तो कोई भी चलेगा ससुर जी, बस सोडा होना चाहिए। सोडा? मैं पूछ रहा हूँ कौन से ब्रांड की कार पसंद है और तुम बेटा सोडा की बात कर रहे हो? ससुर जी, मैंने सोडा कब बोला? स्कोडा। ओ स्कोडा कार। ओके। पीने की लत तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं ससुर जी, बल्कि मुझे देखकर तो मेरे दोस्तों ने भी पीना छोड़ दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बात बताओ, तुम्हें कोई और बुरी लत तो नहीं है ना? भगवान की दया से अब तक तो मुझे कोई बुरी लत नहीं है। पर ये शराब पीने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे भी ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ ससुर जी। बॉटल से पढ़कर बोल रहे हो क्या बेटा? डैड, उसे डिनर पे बुलाइए ना। कल रात तुम्हें डिनर पर आना है बेटा। मटन बिरयानी, चिकन सूप वगैरह सब है मेन्यू में। खाएंगे और गप्पे मारेंगे, ठीक है? पहुंच जाऊंगा। ओके, गुड नाइट। पैसों से अमीर नहीं है तो क्या हुआ, मेरा दामाद दिल का राजा है, राजा। कुछ भी कहो दोस्तों,
मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बढ़िया ससुर मिलेगा। यार तू जब से आया है तू अपने ससुर के ही गुण गा रहा है। लड़की के बारे में भी कुछ बताना यार, हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। पैसा किसने कमाया? किसने? ससुर जी ने। अच्छा। गाड़ियाँ किसने खरीदी? किसने खरीदी? ससुर जी ने। अच्छा। और इतना ही नहीं, लड़की को दुनिया में कौन लाया? ससुर जी। तो बताओ, मैं उनकी बात ना करूँ तो किसकी करूँ? अब समझ में आया वो कितने कमा रहे हैं। करेक्ट। अपना हाथ दे। वैसे दोस्तों, पूरी दुनिया पैसों के दम पे ही चलती है। हम तुम जैसे लोग तो बस लड़खड़ा के चल रहे हैं, ऐसे ऐसे संभल संभल के। अगर जरा सा भी रुक गए ना तो पीछे वाले धक्का देके आगे निकल जाएंगे और अपन मुंह लटका के देखेंगे। इसीलिए चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। अब समझा? लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा। छोड़, कब से दिमाग की दही कर रही है, बाहर निकाल। बहरा है क्या? सुनाई नहीं देता? हट जा यहाँ से लोफर। भाई इसकी ये हिम्मत, इसने तुम्हें लोफर बोला? तुम लोफर, तुम्हारा पति लोफर, तुम्हारा बड़ा बेटा बड़ा लोफर और छोटा बेटा छोटा लोफर। ये देख, पढ़ना नहीं आता है क्या? इस जगह पर हॉर्न बजाना मना है, ऐसा बोर्ड पे लिखा है। चलो अब माफी मांगो, चलो। अभी बता रही हूँ। ये तो वही लड़का है। एक लड़की के साथ कैसे बात करते हैं, इतनी भी तमीज नहीं है तुझमें? नहीं है। और रात के 12 बजे कौन सा स्कूल खुला रहता है? तुम जानते भी हो तुमने किससे पंगा लिया है? नहीं। मैं हूँ महिला पार्टी की लीडर। अगर तुम लेडीज पार्टी की लीडर हो ना तो मैं जेंटलमैन पार्टी का लीडर हूँ। और मैं जॉइंट सेक्रेटरी। और मैं डिप्टी सेक्रेटरी। और मैं नंबर 1। और मैं नंबर 2, सेक्रेटरी नंबर 2। अब सॉरी बोलेगी। ये सब के सब शराब के नशे में धुत है। एक काम करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। सिर्फ पुलिस ही क्यों, मिलिट्री को भी बुला लो। पर मैं तो तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगा जब तक तुम सॉरी नहीं कहोगी। चलो सोल्जर्स। यस बॉस। टेक पोजीशंस। करेक्ट बॉस। गुड नाइट। टेक पोजीशंस और सो जाओ। अबे विक्की, ये क्या हाल बना रखा है? तेरे कपड़े कहाँ गए भाई? हाँ? अबे मेरी बात छोड़, पहले अपने आप को देख। बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है। हमारे कपड़े कहाँ गए? अबे उठ, घोड़े बेच के सोया, उठ जरा। तुझे कुछ फर्क भी पड़ता है? कहीं पर भी सो जाता है। अरे बाप रे, तू बिना कपड़ों के? अबे खुद को देख, तू भी ऐसा ही है। अबे उठना गधे, अब तक सो रहा है। उठ जा। लगता है हम लोग पुलिस स्टेशन में भाई। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन? मैडम, मैडम, क्या है? तो इस देश का फ्यूचर है मैडम, हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? बताइए ना हमने क्या किया है? मैडम, आपने हम सबकी पैंट उतार ली, लेकिन आपने इसकी पैंट छोड़ दी। ये तो चीटिंग है। क्योंकि उसने पैंट के अंदर कुछ नहीं पहना था। वो तो मैं बचपन से ही नहीं पहनता हूँ। मैडम, सिस्टर, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम शरीफ बच्चे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि महिला पार्टी की लीडर के साथ क्या हुआ। अरे यार, हम टीवी पे हैं। मैं तो बहुत हैंडसम लग रहा हूँ ना? शक्ल से बिल्कुल शरीफ दिखने वाले ये लोग वो गुंडे हैं जो न सिर्फ लड़कियों की गाड़ियाँ रोक के उन्हें परेशान करते हैं, बल्कि उनका कीमती सामान भी छीन लेते हैं। और अगर कोई लड़की मना कर दे
तो ये बदमाश उनका रेप तक करने में नहीं हिचकिचाएंगे। पर कल इनकी बाजी इन्हीं पर उल्टी पड़ गई जब इनका सामना महिला पार्टी की लीडर से हुआ। पहले इनकी खूब पिटाई की गई और फिर इन्हें लॉकअप में बंद कर दिया गया। अब हम बात करेंगे उन महिलाओं से जिन्होंने इनको पकड़वाने में हमारी मदद की है, ताकि सारी लड़कियां ये जान सकें कि ऐसे बदमाशों का क्या हश्र करना चाहिए। ये लो, शराब की बदबू आ रही है, इन्हें पहन के बाहर आ जाओ, जल्दी करो। मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं एक लड़की की मदद से बहुत आगे जाऊंगा, तो ऐसा लगा कि मैं बहुत ऊपर जाऊंगा, पर यह नहीं पता था कि चक्की पीसनी पड़ेगी, वो भी पुलिस स्टेशन में सारे कपड़े उतार कर। हमारी कुंडली में कुछ भी गलत नहीं था, फिर भी तेरे साथ हम भी फंस गए। भगवान ऐसे दोस्त कभी किसी को ना दे। अब कुछ ऐसा वैसा मत करना मेरे भाई। अबे चुपचाप बैठना यार। बोलो मेरी जानू। मैंने तुम्हें टीवी पर देखा। टीवी में? हाँ। नहीं, पहले मेरी बात अच्छी तरह सुनो तो सही। मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। मैं घर आता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। डिवोर्स? अरे सुनो, जानू, मेरी बात तो सुनो। मैं बात नहीं करना चाहती। क्या बोल रहे हो? जानू, सुनो ना। वही हो? एक्सक्यूज मी, पेन प्लीज। अरे कौन हो भाई? मैं तुम्हारा फैन हूँ, ऑटोग्राफ प्लीज। सुन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने हमें टीवी पर देखा होगा, इसलिए ऐसा बोल रहा है। सही कह रहा है। इसकी तो ए, ना तो कोई ऑटोग्राफ मिलेगा ना कोई फोटोग्राफ। चल निकल यहाँ से। तू चुप बैठ मच्छर। ये मैन टू मैन टॉक है। मैं तुम्हारा फैन हूँ, ऑटोग्राफ प्लीज। देखा तूने? सर, विकी के बारे में बताया था ना, यही है। ठीक है, मैं देख लेता। ओके। तुम निकलो। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ये मटन बिरयानी भी ना जितनी स्वादिष्ट होती है, खाने के बाद तकलीफ भी उतनी देती है। मटन दांत में फंस जाता है। मैं रेज़्यूमे। नैना ने तुम्हारे बारे में सब बताया। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? अभी तो आपने कहा कि नैना ने सब बताया है। पढ़े कितने हो? न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ सर। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ एजुकेशन कितनी है, पढ़ाई कितनी की है तुमने? सर, पहले आप कहते हैं नैना ने सब बता दिया है, फिर घड़ी घड़ी ये सवाल पूछकर कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं सर? ओके, जितनी चादर होती है हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इसका मतलब बताओ। सर, जितने बाल हो उतनी ही कंघी करनी चाहिए। इससे पहले क्या काम करते थे? शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था सर। शादी के लिए ढूंढो या टाइम पास के लिए, मुझे क्या? सर, मैं पूछ रहा हूँ कि काम क्या करते थे तुम? जॉब। शादी के फंक्शंस में वीडियो शूट करता था सर। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मीडिया कवरेज करना कोई शादी में खड़े रह के दूल्हा दुल्हन की तस्वीर निकालने के बराबर लगता है तुम्हें? जी सर। इट्स अ सीरियस जॉब। इसमें एडवेंचर होता है। जो भी कवर किया जाता है उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, डेयरिंग होना चाहिए। दिस इज मीडिया। सर, एडवेंचर तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। वेरी गुड। और डेयरिंग तो मेरे खून में है सर। कल से काम पर आ जाना, तुम्हारी नौकरी पक्की। मैं तुम्हें काम सिखा दूंगा, ठीक है ना? थैंक यू सर। क्या रिया? अच्छा एक बात बताओ। क्या सर? ये क्या लगा रखा है? सर, क्या सर? क्या सर? हाँ, तुम्हारे सर के पीछे जो फूल बना रखा है वो क्या है? सर, क्यों मजाक कर रहे हैं? मजाक कर रहा हूँ। ये तो फैशन है ना। सर, ये ले लूं? अरे रे, ये तो मैंने झूठी की है। चलेगा? नहीं सर, ये चाहिए। तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ले जाओ। थैंक यू सर। वेरी गुड। शादी में प्यार कितना जरूरी है, कल इस टॉपिक पे इसी से डिस्कशन करूंगा। मेरा नाम रोहिणी है और मैं सकलेशपुर से लिख रही हूँ। अच्छा। सर, मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, पर मेरी शादी नहीं हुई है। प्लीज मुझे इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन बताइए, ये इनका सवाल है सर। देखिए मिस रोहिणी, अच्छा होता अगर आप शादी के बाद प्रेग्नेंट हो जाती, बाकी आपकी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ। नेक्स्ट। सर, ओंटी कोप्पल से रंगना। नमस्कार रंगना। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। हाँ? जब मैंने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, और अब मुझे लगता है कि बच्चा होना चाहिए, तो बताइए मैं क्या करूं? शास्त्रों में लिखा है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए शैतान का होना, सॉरी, संतान का होना बहुत जरूरी होता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहूंगा कि जाओ अपनी बीवी को बनाकर वापस ले आओ, या फिर किसी अनाथाश्रम से किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लो। देखिए, बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार। नेक्स्ट प्लीज। मैं हूँ जैन नगर से जगदीश। मेरी बीवी मुझसे 2 महीने बड़ी है। इस वक्त वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। क्या वो पूरे 9 महीने में बच्चे को जन्म देगी या फिर 2 महीने एक्स्ट्रा लेगी? प्लीज मुझे बताइए। देखिए मिस्टर जगदीश, इस समस्या का समाधान आपको चाइनीज कैलेंडर में मिलेगा।
बाकी आप कभी ऑफिस आ जाइए, हम दोनों मिलकर बात करते हैं, समझ गए ना? नेक्स्ट। सर लास्ट लेटर। हाँ। सर हाँ। मेरा नाम है रवि कुमार। हाँ। मेरी शादी को 1 महीना हो गया है। मेरी बीवी मुझे सोने की जगह ही नहीं देती। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? देखिए, अगर आप मैट पे सोते तो कोई बात नहीं, अगर आप बेड पे सोते तो आपके हाथ पैर टूट सकते हैं। मेरे पास बस यही जवाब है। अबे फाड़ दे उसे। सर, लोगों ने इतने प्यार से ये लेटर लिखे हैं। हाँ। तो इन्हें मैं कैसे फाड़ सकता हूँ सर? नहीं फाड़ सकते? बिल्कुल फाड़ सकते हैं। नहीं समझे? ना समझो सर। हम इन लेटर्स को फाड़ सकते हैं। कैसे सर? क्योंकि इन लेटर्स को हम ही ने लिखा है और हम ही ने पोस्ट किया है अपने एड्रेस पर। तुम्हें क्या लगता है कि पब्लिक के पास इतना टाइम है जो ऐसे फालतू सवाल पूछे? मुझे पहले से शक था सर कि ऐसा ही कुछ होगा। सुपर्ब सर। देखो, शादी बचाने का पहला उसूल होता है अंदर क्या चल रहा है बाहर पता ना चले, बाकी सब बकवास है। अरे दोस्तों, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी मान जाएगी। कुंडली वाली बात पूरी होने का वक्त आ गया है। कल से ये सस्ती शराब पीना बंद। तुम लोग भी मेरे ससुर जी के गेस्ट हाउस में आके रहना, बस उससे पहले एक काम जरूर करना। कैसा काम? मैं कोई काम नहीं करूंगा। नहीं करेगा तो दोस्ती खत्म। सुनो, ड्रिंक, डिनर और अच्छे कपड़े, ये सब कहाँ बेस्ट मिलता है पता करो और मुझे बताओ। अरे यार, हाँ। उसके लिए तो बैंकॉक जाके अच्छे से मसाज करा के आते हैं। एक बार वहाँ पे जाके ऐश कराएं, उसके बाद जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। क्यों, क्या कहते हो? बहुत मजा आएगा। बैंकॉक जाने की क्या जरूरत है यार? हम बैंकॉक को ही यहाँ लेके आएंगे। दूसरों के तू पैसे भी पे ना ऐश कैसे की जाती है तो कोई तुमसे सीखे, है ना? अबे तो क्या बोल रहा है? मतलब शादी के बाद तो इंडिया में नहीं रहेगा? मैंने तो पासपोर्ट भी बनाने दे दिया है। ऐसा है क्या? हाँ। एक भाई, वहाँ जाने के बाद हमें भूल मत जाना, हमसे मिलने आएगा ना भाई? अबे तुम सबको कैसे भूल सकता हूँ? मैं पहली फ्लाइट से जाऊंगा तो अगली फ्लाइट पकड़ के तुम सब आ जाना। हम अगली फ्लाइट में क्यों आएंगे बे? उसी फ्लाइट में जुगाड़ करेंगे, ड्राइवर के आजू बाजू बैठ के तेरे साथ ही उड़ेंगे। फ्लाइट में तो क्या मजा आएगा भाई। मोटे थू, इतना हिल मत वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा, समझा? अबे गधे, क्या कर रहा है? प्लेन में बैठा है, सीट बेल्ट बांध ले। रुक जा। ये पागल कौन है भाई? इसने अपने हेलीकॉप्टर से हमारे प्लेन को ओवरटेक कर दिया। पूछ तो इससे, कौन है ये जिसने इतनी हिम्मत की? कौन है जो हेलीकॉप्टर बीच में घुसा दिया? बाहर निकाल। अबे बाहर आ जल्दी। तेरे को सिग्नल दिखाई नहीं दिया? हेलीकॉप्टर रोका नहीं सबके थोपड़ों पे करीबी के 12 बजे हैं, लगता नहीं कुछ मिलेगा। ओम सत्यवंता। भवन में लक्ष्मी जी का ध्यान करो और ये शल जमीन पर जोर से फेंको। इधर उधर मत देखो, जो बोला वो करो। 3 4 8। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से सारा जोड़ घटाव करके 8 मतलब शनि। पंचवक्र शनि तुम्हारी पीठ पे चढ़ के बैठा है। अरे बाप रे, एक ही झटके में अपनी लाइफ पंक्चर हो गई। पंचवक्र से? तुम्हारे ऊपर शनि की दशा चल रही है। इसकी वजह से कोई बड़ा, मेरा मतलब तुम्हारे पिता की उम्र का इंसान तुम पर भारी पड़ रहा है। वो तुम्हें अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ देना चाहता है। तुम एक परेशानी ठीक करते हो, वो 10 खड़ी कर देता है। करेक्ट बोला आपने गुरुजी। जब भी मैं शराब पीता हूँ, पता नहीं लड़की का बाप कहाँ से टपक पड़ता है। कहीं ये सब शराब की वजह से तो नहीं है ना गुरुजी? ये परेशानी शराब की नहीं, लड़की की है। एक काम करो, ब्रांड बदल दो और उस लड़की के ब्रांड एम्बेसडर तुम बन जाओ। देखो फिर तुम्हारी किस्मत कैसे चमकती है। एम्बेसडर? ये तो उसके लिए ऑडी बनने के लिए तैयार है। उसी के लिए तो इसने चैनल में नौकरी की है। क्या कहा तुमने? चैनल में काम करते हो? देखो, अगर वो लड़की चाहिए तो ये नौकरी कभी मत छोड़ना। इसी नौकरी के सहारे तुम्हारी जिंदगी का बल्ब बिल्कुल हालोजन बल्ब की तरह पड़ 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 चमकता रहेगा। बस वो लड़की मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
थैंक यू गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। चलते हैं, संभाल लेना। टीवी पर आ गया तो लाइफ बदल जाएगी। ये क्या गुरुजी, आपने उसे चैनल की नौकरी करते रहने के लिए क्यों कहा? अरे बेवकूफ, वो लड़की से मिले या ना मिले, मेरा इससे क्या मतलब। और चैनल में नौकरी करने से मेरा फायदा जरूर है। अगर मुझे किसी भी तरह टीवी पर आने का मौका मिल गया तो देख लेना, मैं वर्ल्ड फेमस गुरुजी बन जाऊंगा। लोग ढेरों पैसे लुटाएंगे मुझसे मिलने के लिए और मैं अमीर बन